हेलो हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने प्यारे से चैनल वर्चुअल क्लासेज पर। और सुनो सुनो, ये बुलशिट फाइट में रखते हैं बकवास और सीधा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में थोड़ा ओवरव्यू दे दूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम मोशन वाला टॉपिक अपना कर रहे थे, उसमें हमारा ग्राफ तक का हमने पढ़ लिया। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, ग्राफ करेंगे और मोशन की इक्वेशन के डेरिवेशन करेंगे। अगर टाइम बचा उसके बाद तो हम क्या करेंगे, इक्वेशंस के क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे आज भी। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा ग्राफ का क्वेश्चन। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉमिस किया था कि हम सबसे पहले स्टार्टिंग में ग्राफ टाइप के क्वेश्चन निकाल रहे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ के देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा। और हमारे पास एक ग्राफ है, देखो चेक करो। एक वेरिएबल की वेरिएशन है, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, मूविंग विद टाइम, एक स्ट्रेट पाथ पे एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा, फ्लोइंग। और देखो ये फिगर दे दी इसने ग्राफ की, और हमसे क्या पूछ रहा हो, डी डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल द 4 सेकंड। हमें क्या बताना कि वो कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी होगी। ग्राफ को देख के हमें बताना कि 4 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। चलो मुझे निकाल कर बताओ। देखो, हमने पढ़ा था एक कंसेप्ट, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कहीं पे और अगर हम उससे डिस्टेंस निकालनी हो तो उसका क्या निकालना थे, एरिया। क्या निकालनी हो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही रहेगा ग्राफ में। वो बोलते हैं कुछ जगह पे डिस्टेंस और कुछ जगह पे डिस्प्लेसमेंट। अब देखो एक चीज बता दूं, देखो एक चीज समझ लो। अगर ग्राफ फॉर एग्जांपल ऐसा होता कुछ और उसने बोलता डिस्टेंस, तो ये वाला एरिया प्लस में ये वाला एरिया। बट अगर वो बोलता डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला एरिया तो होता प्लस और ये वाला एरिया उसमें क्या होता माइनस, क्योंकि अगर आपके निचली साइड आ गया। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। समझ गया डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में क्या फर्क है बस ग्राफ में ये। अब जरा देखो, हमें क्या निकालना, इसका एरिया। ग्राफ का क्या निकालना, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। देखो एरिया निकालना स्टार्ट। सबसे पहली फिगर बनी है ट्राइंगल, उसके बाद जो ये वाली फिगर है ये क्या बनी हमारी, देखो एक ट्राइंगल ये बना यहाँ पे 2, एक ये रेक्टेंगल बन गया यहाँ पे 3, और एक ये स्क्वायर या रेक्टेंगल यहाँ पे बन गया। कितनी फिगर बनी हमारे पास, टोटल 4। देखो सबसे पहले फर्स्ट फिगर का एरिया निकल। एरिया क्या है 1/2, बेस क्या है इसका, ये वाला बेस 1 मल्टीप्लाई हाइट क्या है इसकी, देखो 30 है ना, यहाँ से यहाँ तक गया वो कितना है 30। एरिया निकालेगा फर्स्ट वाली का सेकंड। अब इसका देखो इस वाले एरिया का, इस वाले एरिया का रेक्टेंगल का, यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है लेंथ 2 - 1 2 मल्टीप्लाई ये ऊपर तक कितना का है, देखो ये यहाँ पे 10 पे है और 10 से 30 तक गया, तो 30 - 10 कितना होगा 20 प्लस। अब देखो इस वाले ट्रायंगल की बात करो, इस वाले ट्रायंगल में देखो बेस कितना है, वही 2 से क्या है 2 से 3 के बीच का बेस 1 1/2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई में देखो अब यहाँ से 10 से कहां तक गया वो 30 तक, तो कितना है भाई 20 उसकी हाइट प्लस ये वाला रेक्टेंगल देखो जो 1 से 4 तक गया, मतलब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 3 और इसकी हाइट 10, क्योंकि कहां तक गया मैक्सिमम हाइट 10 तक। देखो अब जब एरिया निकल गया हमारा, सोल्व कर लो 15, यहाँ से आ गया 10 और ये 40। देखो 15 प्लस 40 प्लस में 10 प्लस में 30, तो प्लस करो अब जिसका आंसर 50 50 80 और 95 क्या है 95 मीटर वो चला होगा अपनी डिस्टेंस। तो इसका आंसर क्या आ गया भाई 95। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी तबीयत खराब है जुकाम की वजह से, तो थोड़ा इसलिए मंदा बोल रहा। तो ये आपको आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब देखिएगा अपना सेकंड क्वेश्चन, जी ग्राफ के मैक्सिमम 3 या 4 क्वेश्चन में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन था ये थोड़ा IIT जेई लेवल का है, ऐसा मतलब पूछे जा वहां पे भी टाइप में, मतलब ऐसे नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा वहां ग्राफ का, नहीं आपसे बस पूछेगा कि लाफल एरेंज में भी कि ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम कैसे इसे कंसेप्ट को पकड़ेंगे या कैसे हम सोल्व करेंगे, वो सब चीजें आती है वहां पे। अब डायरेक्ट को अपना सेकंड क्वेश्चन लिख लूं मैं पहले यहाँ पे, इसे रब करने के बाद फिर हम उसका डिस्कशन करेंगे कैसे हम उसे सोल्व कर सके, क्या उसमें नया कंसेप्ट हमें सीखने को मिलेगा। अब देखो अब जाइए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें क्या बोला कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है VT ग्राफ, जिसे हम बोलते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट का है किसी भी, और उसकी हमें क्या बतानी मैक्सिमम एस्केलेशन। देखो एक बार बताओ मुझे मैक्सिमम एस्केलेशन कब होगी। हमें कंसेप्ट पता वेलोसिटी का टाइम ग्राफ का, हम स्लोप निकाल दे तो हमें क्या मिल जाएगा एस्केलेशन। अब देखो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा एस्केलेशन किस पार्ट में मिल सके। देखो अगर मैं थोड़ा नोट करके दिखाऊं, देखो इस पे क्या है स्लोप 0, यहाँ पे कुछ स्लोप हो सके, सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्लोप कहाँ पे है यहाँ पे
तो अगर हम ये वाला स्लोप निकाल लें तो ये क्या होगा, उसका मैक्सिमम होगा, यस या नो बताओ। अगर हम ये वाली लाइन ये वाली लाइन का स्लोप निकाल लें तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम यही होगा हर जगह पे, क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्लोप है यहाँ पे। देखो निकाल कर देखो, स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1 इक्वल m। तो स्लोप निकाल देखो भाई में कहाँ था ये 20 से स्टार्ट हुआ 80 तक गया, तो 80 माइनस 20 और x में देखो 40 माइनस 30, 40 माइनस 30, तो यहाँ पे क्या बचेगा 60 बाय 10। तो इसका आंसर देखो क्या आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो इसका एस्केलेशन है मैक्सिमम एस्केलेशन को हम कैसे पता लगा, देखो आप नोट करिए इस चीज को। ग्राफ देखो सबसे पहले, ग्राफ में हमें कुछ ऐसे फिगर बनती दिख रही। अगर हम यहाँ पे देखें इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, तो यहाँ पे क्या है स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप तो कुछ नहीं हो सकता। स्लोप क्या हो हमेशा खड़ा होना चाहिए कि ऐसे जैसे पहाड़ पे स्लोप हो स्टिफनेस, तो उसे क्या बोल रहा है स्लोप बोल रहे हैं एक तरीके से। देखो यहाँ पे नहीं हो सकते स्लोप, यहाँ पे स्लोप हो सके, यहाँ पे स्लोप हो सके। देखो यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो ये तो मैक्सिमम नहीं हो सकता, ये तो थोड़ा ही चला, पर जो मैक्सिमम पे है यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है इस ग्राफ का, और यहाँ से यहाँ के बीच का क्या होगा हमेशा मैक्सिमम स्लोप मिलेगा। चाहे हम यहाँ से यहाँ तक निकाल लें, यहाँ से यहाँ तक सेम ही आंसर हमें मिलने वाला, देख लो चाहे चेक करके। आई होप यार कोई भी डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में भी। हमारे सेकंड क्वेश्चन था जिसमें हमें स्लोप निकालना सीखा, इससे पहले हमने एरिया निकाल के क्वेश्चन सोल्व करे। बस यही कुछ टाइप के कंसेप्ट हो इसमें, दो टाइप के जो हमने कर ले सो। अब जब हम करेंगे मोशन की इक्वेशन के बारे में, मोशन की 3 इक्वेशन हम पढ़ा है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब जब देखो, अब जब हम बात करेंगे मोशन की 3 इक्वेशन के बारे में जो हम पढ़ेंगे, मतलब अब जब मोशन की 3 इक्वेशन, देखो मैं पहले लिख के दिखा रहा हूं मोशन की 3 इक्वेशन क्या हो। v एक तो यो, एक ये वाली हो, फिर मतलब मैं इसमें क्या क्या है यहाँ पे, ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे। देखो ये हमारे पास 3 इक्वेशन हो मोशन की, ठीक है। अब जब देखो इसमें जो v हो, u हो, t हो, क्या क्या हो, यहाँ पे भी है, अभी ये नोट कर लो। v है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी रही होगी किसी भी बॉडी की। u है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, और t है यहाँ पे टाइम उसका, a है हमारे पास एस्केलेशन, और s है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। ये बात याद रखनी है आपको, यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट, क्या है s डिस्प्लेसमेंट। तो अब जब देखो हम मोस्टली से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के कंसेप्ट में भी रख सके। डिस्टेंस पे हम मान कर चला है कुछ क्वेश्चन में जिसका हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब ये समझो हम इनके डेरिवेशन कैसे सोल्व करेंगे क्लास 9 के अकॉर्डिंग। देखो क्लास 11 में इनके डेरिवेशन पूछी जा, पर वहां पे हम क्या कर ले इंटीग्रेशन मेथड से निकाल रहे हैं डेरिवेशन, क्योंकि वहां पे वो थोड़ा सा इजी पड़ा है। अगर आप अब इसके हिसाब से देखोगे क्लास 9 के हिसाब से निकालने की कोशिश करोगे तो हमें एक ग्राफ याद रखो, बहुत ही सिंपल ग्राफ है। सबसे पहले मैं वो ग्राफ बना दूं जो आपको याद रखना पड़ेगा इसमें। ये मैं सबसे पहले ग्राफ बना दूं, यहाँ पे ये वेलोसिटी है इधर, ये हमारा टाइम है, और ये हमारा कुछ ग्राफ है। अब ये ठीक है, चलो देखो अब जब फर्स्ट वो वाला देखो, अगर हम यहाँ से बात करें, ये तो है इसका यू पॉइंट, ये है इसका मैक्सिमम वी पॉइंट, ये हमारा 0 है, और यहाँ तक हमें कुछ टी टाइम लगा जो हमने टी मान लिया। सिंपल सिंपल देखो फर्स्ट 2 इक्वेशन लीजिए आराम से फॉलो हो जाएगी। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन देख लेते हैं। अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हुई फाइनल वेलोसिटी निकाल, मान के चलो कि हमें वेलोसिटी निकालनी, हम वेलोसिटी कैसे निकाल सके जल्दी बताओ मुझे एक बात। वेलोसिटी हम कैसे निकाल रहे हैं, वेलोसिटी हम ऐसे ही तो निकाल रहे हैं, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर हमें ग्राफ पता हो तो कैसे निकाल रहे हैं, अगर हमें ग्राफ हो वेलोसिटी का टाइम के साथ तो हम कैसे निकाल रहे हैं ऐसे। अब एक बात बताओ मुझे, एस्केलेशन के बारे में बात हुई ना फर्स्ट इक्वेशन में, तो एस्केलेशन क्या होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, और जो वेलोसिटी हो अगर हम बात करें वो क्या हो v माइनस यू अपॉन टाइम। ये तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला। अब समझो कैसे हम इसे सोल्व कर पाओगे ग्राफ के थ्रू। हमें ग्राफ कहीं में गिवन है वेलोसिटी। अब जब इसके कुछ पॉइंट ले लूं a b c, आप कुछ भी ले सको वो समझाने के लिए। देखो अब जब समझो, अगर हमें एस्केलेशन निकालना है इस ग्राफ पे तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा स्लोप, और अगर आपको स्लोप निकालना तो कैसे निकाल लोगे स्लोप। देखो y में हम कितना चले v माइनस यू, और अपॉन में हम जो टाइम है मतलब x एक्सिस में कितना चले फाइनल t, और इनिशियल में 0, तो t माइनस 0। मैंने क्या बोला था फर्स्ट इक्वेशन बहुत ही इजी है सोल्व करना।
तो यहाँ पे a इक्वल क्या देगा v माइनस यू इक्वल टी। तो a मल्टीप्लाई टी क्रॉस मल्टीप्लाई u माइनस यह हुआ। मतलब कोई डाउट नहीं। अब जब देखो u को उधर लियो तो यहाँ पे क्या बचेगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो डेराइव हो गई हमारे से। बहुत इजीली इक्वेशन थी। बताओ इसमें कोई डाउट? इसमें अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सको। ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन। अगर कोई बैकग्राउंड में नॉइज आ रही तो प्लीज अवॉइड करना उस चीज को। उसके लिए क्यों? क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा गले में पेन है जिसकी वजह से मैं थोड़ा मंदा बोल रहा हूँ, जिससे बाहर की आवाज आ सके बैकग्राउंड नॉइज। तो प्लीज उसे इग्नोर करना। अब देखो, अब जब हम देखेंगे अपनी सेकंड इक्वेशन। अब जब हम क्या देखेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन सोल्व होगी, इसे नोट कर लो। और अब देखो अपनी सेकंड इक्वेशन। जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो क्या है? दूसरी इक्वेशन जो मैं डेराइव करनी, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। देखो ये हो हमारी सेकंड इक्वेशन। अब जो समझो मैं इसे कैसे निकाल पाओगी। देखो मैं निकालना है इसमें सिंपल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हम क्या निकाल लेंगे? इसका एरिया। चलो इसका एरिया निकालना स्टार्ट करो, एक बार चेक करो। देखो अब जब हम एरिया कैसे निकाल पाओगे वो देखो। इसकी दो फिगर बन गई, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया और एक ये रेक्टेंगल बन गया। एरिया तो यही होगा पूरा। बताओ जल्दी। देखो सबसे पहले मैं अगर एरिया निकालने की बात करूं तो मैं सबसे पहले ट्राइंगल करूं 1/2 मल्टीप्लाई। देखो बेस क्या है इसका 1 माइनस टी मल्टीप्लाई इसकी हाइट क्या होगी v माइनस यू। समझिए अब तक क्या मतलब कहने की कोशिश कर रहा हूं। प्लस 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 रेक्टेंगल क्या है भाई हमारा 0 से u मल्टीप्लाई यहाँ पे t। ठीक है। अब देखो समझो s इक्वल, देखो ये तो आ गया ut और ये क्या बचा 1/2 t मल्टीप्लाई v माइनस यू। अगर हम v माइनस यू को निकालना फर्स्ट इक्वेशन में हो वापिस, जो थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अगर हम v माइनस यू को देखें तो वो क्या हो जाएगा ए टी के इक्वल। तो हम यहाँ पे v माइनस यू की जगह पर क्या रख सके ए टी। तो यहाँ पे ए टी पुट होते क्या बनेगा बताओ जल्दी। s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 टी मल्टीप्लाई ए टी। तो यहाँ पे टी मल्टीप्लाई टी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यू टी एस इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर। ये थी हमारी सेकंड डेरिवेशन। पोती जी है ग्राफ मेथड से। आई होप अगर कोई भी डाउट नहीं होगा। अब जब हम देखेंगे अपनी थर्ड इक्वेशन, जो मैं सबसे पहले तो आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। फिर मैं अपनी थर्ड इक्वेशन में लिख के दिखा रहा क्या थी हमारी थर्ड इक्वेशन में। बस एक थोड़ा सा चेंज आ जा, क्योंकि उसमें ना तो एस्केलेशन तो है पर उसमें वेलोसिटी भी है और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी है साथ में। तो सब कैसे डेराइव कर सका थोड़ा सोचो, आप अपनी थिंकिंग पे जोर दो कि हम इस ग्राफ का कैसे सोल्व कर पाओगे इस चीज को। चलो मैं जरा अपनी थर्ड इक्वेशन लिख लेता हूं जो है हमारी क्या है। अब थोड़ा थिंकिंग लगाओ सब बैठ के कि हम इसे कैसे सोल्व कर पाओगे इस इक्वेशन को, इस ग्राफ के थ्रू कैसे हम डेराइव कर पाओगे। जल्दी सोचो। अब देखो थर्ड इक्वेशन कैसे डेराइव होगी। बहुत ही सिंपल है बेटा। देखो हमें पता अगर एस इक्वल टू क्या हो हमारा v अपो ओ। अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी तो हमें क्या निकालना पड़ेगा उसका एरिया। और एरिया हम कैसे निकालेंगे आप तो समझियो। एरिया हमें निकालना है इस पूरी फिगर का साथ में। मतलब अगर हमें पूरी फिगर देखा तो क्या बनती नजर आ रही है हमें एक ट्राइपीजम। देखो ये ट्राइपीजम कैसे है, ये वाली अगर हम फाइट ऐसे है, ये वाली कुछ ऐसे है और ये ऐसे है और ये ऐसे है। तो ये किसकी फिगर है? ये ट्राइपीजम। अगर मैं ऐसे सीधा बनाऊं इस फिगर को तो ये कुछ ऐसे दिखेगी। देखो ये कुछ ऐसे दिख रही होगी हमें। ये क्या बन गया ट्राइपीजम। अब समझो ये है 0 से v मतलब u, ये है 0 से v वाली डिस्टेंस मतलब ये वाली साइड, और ये वाली साइड है क्या टाइम की। मतलब एक तरीके से ये वाली जो डिस्टेंस होगी हाइट की होगी, जो है हमारी 0 से t वही सेम कंडीशन 0 से t। मतलब देखो ये वाली साइड हाइट होगी हमारी t और ये वाली u, ये वाली होगी हमारी टोटल v। और अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइपीजम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो एरिया ऑफ ट्राइपीजम का 1/2 पैरेलल जो साइड हो उनकी आपस में उनका सम, उनका क्या सम और मल्टीप्लाई में हाइट। अब देखो पैरेलल साइड क्या क्या है। देखो फॉर्मूला रखो 1/2 पैरेलल साइड क्या है पहले ये वाली ये और ये एक दूसरे क्या है पैरेलल। तो u प्लस v
इनटू में जो हाइट है वो क्या है, टाइम। तो अब देखो बहुत ही सिंपल आंसर है, यहाँ से समझियो बहुत ही सिंपल है, यहाँ तक हो गया। अब जब मैं अगर फिगर रखना करूं या फिर रखू, देखो 1/2 u, ये किसके इक्वल चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट के, 1+2। अब ये देखो टाइम को हम क्या लिख सके, देखो हमें पता एस्केलेशन इक्वल क्या हो, v माइनस यू बाय टी, और तो टी के इक्वल यहाँ पे क्या होगा, v माइनस यू बाय ए। तो टी की जगह पे क्या रख सके, v माइनस यू अपॉन ए। देखो ए क्रॉस मल्टीप्लाई 2, देखो 2 यहाँ पे चले जाएगा, ए भी इधर चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2as इक्वल, यहाँ पे बचा u प्लस वी ब्रैकेट u माइनस वी माइनस यू। तो ये कुछ प्रॉपर्टी बनती नजर आ रही है ऐसे, a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल क्या हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2as इक्वल आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के। तो ये हमारी क्या, थर्ड इक्वेशन की डेरिवेशन। तो ये आप याद रख सको। देखो जाओगे तो हम इसमें उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट निकाल देगा हम फॉर्मूले से, पर क्या आपकी बार पूरे एरिया का एक साथ निकाल रहे जो हमें ट्राइपिज्म बनता नजर आता है यहाँ पे। आई होप इसको इस वाले डेरिवेशन में भी कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सको कमेंट सेक्शन में। अब जब इसके निकालने क्वेश्चंस के बाद आज का लेक्चर यहाँ पे एंड हम कर देंगे। देखो अब जब हम इसके क्वेश्चन निकालेंगे, सबसे पहले से रफ करूँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूँ, फिर हम उसका डिस्कशन करेंगे क्या इस क्वेश्चन में पूछा गया, कैसे हम इसके अप्रोच लगा सके इस क्वेश्चन में। चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो हमारा मोशन की इक्वेशन में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एक बार पढ़ के देखो। एक कार है जो मूविंग कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखो यहाँ पे मार्किंग लगा लो, हमारे पास क्या क्या गिवन है, यूनिफॉर्म स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, कमिंग टू द स्टॉप अप्लाई द ब्रेक। देखो एक बार बताओ, जब एक कार चल रही होगी और अचानक से हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो उसका मतलब क्या होगी कि वो रुकनी स्टार्ट हो जाएगी। रुकनी स्टार्ट होगी, मान के चलो इधर से कार ऐसे चल रही, ब्रेक लगाए तो एक फोर्स ऐसे लगनी स्टार्ट हो जाएगी उल्टी, तो फोर्स ना लग के क्या लगेगा, एस्केलेशन लगेगा। फॉर एग्जांपल अब देखो समझो, ये कार है, ये ऐसे चल रही थी वी स्पीड से कुछ, मान लो चलो फॉर एग्जांपल। तो एक बार बताओ, अब अगर मैं इसके ब्रेक अप्लाई कर दूं तो जो एस्केलेशन ऐसे थी वो एस्केलेशन अब ऐसे हो जाएगी इसके ऊपर, ऐसे कुछ एस्केलेशन लगेगी। आज देखो जैसे हम ब्रेक अप्लाई करें तो कार एकदम से अचानक से तो वहां पे नहीं रुक जाती, वो कुछ दूरी तक जाए भी। बता यहाँ पे अगर ब्रेक लगाए तो वो कुछ दूरी तक जाएगी। तो डिस्टेंस भी उसमें गिवन रखी, जो दे रखी उसने 10 मीटर, ठीक है। आफ्टर ब्रेक अप्लाई करे जब उसने, तो वो इतनी डिस्टेंस तक गई। देखो हमें क्या गिवन है, स्पीड गिवन है, मतलब u की वैल्यू तो हम मान सकते 0, पर v हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। समझ लो क्या, हमें डिस्टेंस गिवन है 10 मीटर और हमें निकालना है एस्केलेशन। तो अब जब इसे कैसे निकाल पाओगे एस्केलेशन, कौन सी इक्वेशन से निकाल पाओगे, जल्दी बताओ। देखो अगर हम थोड़ा सा थिंकिंग करें तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये 3 इक्वेशन है। अगर हम फर्स्ट 2 इक्वेशन देखें, फर्स्ट और सेकंड, तो इसमें टाइम की वैल्यू भी क्या होगी, जो हमारे पास है नहीं, टाइम तो हमें गिवन नहीं दिया ना। तो अब देखो, तो हम कौन सी इक्वेशन इसमें यूज करेंगे, थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, v माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2af। देखो हमें v की वैल्यू पता जो है 20 और u की वैल्यू 0, और ये हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू हमें निकालनी है, और s कितना है हमारे पास गिवन 10 मीटर। देखो जो एस्केलेशन है जब वो ऐसे लगा तो एस्केलेशन की वैल्यू कहीं होगी निगेटिव, जिसे हम बोलते हैं रिटार्ड एस्केलेशन क्लास 9 की टर्म में, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, 400 माइनस 0 इक्वल टू 2a मल्टीप्लाई 10। तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, 400 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू एस्केलेशन। तो यहाँ से हमारा एस्केलेशन आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर ये कहीं होगा निगेटिव, कहीं होगा एस्केलेशन होगा -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एस्केलेशन हो क्या हो, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा इधर निगेटिव, क्योंकि क्या लग रही वो स्पीड, अगर हम इधर चल रहे, स्पीड में अगर मैं इधर को चल रहा और एस्केलेशन ऐसे लग रही, तो मेरी स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसको हम क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे। आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। अब जब हम देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन ऐसे है, थोड़ा अप्लाई ब्रेकिंग टाइप में, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं। अब जब सबसे पहले मैं रफ करूँगा, फिर अपना करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। अब जो समझो ये क्वेश्चन में क्या बोल रखा। पहले एक बार एक क्वेश्चन पढ़ो। एक कार थी जो मूव कर रही थी 10 किलोमीटर पर सेकंड के
स्पीड। देखो अब मैं समझा रहा, एक कार है ये, फॉर एग्जाम्पल ये कार एक जो स्पीड से ट्रेवल कर रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर उसने क्या करा कि एक अप्लाई कर दी कांस्टेंट फोर्स से रोकने के लिए। मतलब जब ये कार ऐसे चल रही है तो उसे रोकने के लिए ऐसा हमने फोर्स लगाई होगी एफ कुछ, समझो क्या कहने की कोशिश कर रहा, ये हो गया ठीक है। तो जब ये फोर्स लगाई तो ये यहां से यहाँ पे जाकर रुकी कुछ दूर पे, यहाँ पे क्या होगी स्टॉप होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर, ये 20 मीटर दूर जाकर रुकी इस वेलोसिटी। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन जो इस क्वेश्चन में बोल रखी। अब जो समझो सेकंड कंडीशन में क्या दे रखा कि वही सेम कार है पर अब की बार वो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पर चल रही और हमने वापस से वही फोर्स लगाई सर रोकने के लिए। तो अब की बार बताओ यहाँ से जब ये जहाँ पे रुकेगी जाके यहाँ पे स्टॉप होगी मान के चलो, तो यहाँ से यहाँ के बीच में कितनी डिस्टेंस उसे लगेगी। मतलब अब की बार हमें क्या निकालनी, डिस्टेंस निकालनी। देखो मैं यहाँ पे एनालाइज करना बहुत जरूरी है इसकी इक्वेशंस को, मतलब कैसे हम सोल्व कर। फर्स्ट कंडीशन में एनालाइज करो ये चीजें। देखो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन, तो मैं यहाँ पे क्या क्या पता है। सबसे पहले देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन में 10 मीटर, क्योंकि वो इनिशियल में तो हमें दे रखी स्पीड, पर वो जब रुका अप्लाई हुआ तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है 0। इससे पहले क्वेश्चन में जो v था वो 0 था, वो इनिशियल हमें गिवन थी क्योंकि अप्लाई ब्रेक बोल देना उसने तो बाद में जाकर कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो v क्या होगा 0। अब देखो हमें क्या दे रखा है, एक तो डिस्प्लेसमेंट दे रखा जो है 20 मीटर। देखो हमें पता फोर्स इक्वल क्या हो मास अपॉन एस्केलेशन। तो जो यहाँ पे एस्केलेशन फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो क्या है एस्केलेशन। तो इसका मतलब एस्केलेशन ही वर्क कर रहा होगा यहाँ पे फोर्स की जगह पर रोकने में, ठीक है। तो हमें क्या करना एस्केलेशन निकालना, सिंपल सिंपल अगर हम दिख के, क्योंकि फोर्स सेम है हमारे पास तो हमें क्या निकालना एस्केलेशन। तो निकाल लो। देखो हमारे पास ये सब चीजें गिवन है तो हम इसे कैन सी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, थर्ड इक्वेशन से वी स्क्वायर माइनस यू इक्वल टू 2as। वी तो हमारे पास 0 है, बचा क्या माइनस 10 का स्क्वायर इक्वल 2 इंटू ए मल्टीप्लाई में 20। ए निकल जाएगा तो हम सेकंड इक्वेशन भी लगा सके। देखो हमारे पास एक बार तो ये फर्स्ट कंडीशन के आइटम क्या क्या हमारे पास गिवन है, यहाँ पे लिख लो सेकंड कंडीशन में क्या क्या गिवन है। यू हमारे पास गिवन है 30, वी हमारे पास वापस से 0 ही है और एस हमें निकालना, और ए भी अगर हमें ए पता लग जाए तो हम निकाल सके एस, जो हम निकालने लग रहे ए अभी, क्योंकि सेम ही फोर्स है ना तो सेम ही एस्केलेशन होगा दोनों पे। देखो अगर फोर्स सेम है तो मास अपॉन एस्केलेशन, तो एस्केलेशन दोनों पे सेम होगा। यस यस ओके चलो अब निकाल दो। यहाँ पे क्या होगा -100 इक्वल 20 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई ए। जो ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी 100/40, वो भी माइनस का। माइनस क्या शो कर रहा कि उसे रोक रहा एक तरीके से, तो हमें एस्केलेशन क्या लेनी पड़ेगी माइनस ही रखना पड़ेगा विथ 5। तो ये आ जाएगा 10/4 और ये हो जाएगा 5/2। तो एस्केलेशन हमें मिलेगी 5/2, वो भी माइनस का। तो यहाँ पे हमें एस्केलेशन मिलेगी 5/2। अब जब हम क्या करेंगे सेकंड कंडीशन को सोल्व करेंगे। चलो अब जब सोल्व करूँ फर्स्ट कंडीशन होगी देखो इधर रफ करके। अब जब सोल्व करना सेकंड कंडीशन के बारे में क्या क्या उसमें गिवन था। हमारे पास यू भी गिवन है वी भी, तो हम इसमें वापस से थर्ड इक्वेशन ही लगाओगे मोशन की। v हमारे पास 0 है माइनस यू, यू क्या है हमारे पास 30 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 2 मल्टीप्लाई ए हमारे पास गिवन है -5/2 और मल्टीप्लाई में एस हमें निकालना। देखो 2 से 2 डिवाइड हो गया तो बचा क्या 30 मल्टीप्लाई 30 विद माइनस साइन, और ये माइनस है तो ये माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 कि 2 से तो ये 2 कट गया तो बचा क्या y इक्वल टू एस। माइनस से माइनस चला गया 5 से ये कट गया 6 टाइम। तो जो s की वैल्यू होगी वो कितना होगी 13 मल्टीप्लाई 6 जो कितना हो जाएगा 180 मीटर। तो अब की बार वो कितनी दूरी पे जाकर रुका होगा, अगर उस कार की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है और हमने एक फोर्स लगाई वही कांस्टेंट, तो अब की बार वो कितनी दूरी पे जाकर रुकेगा बताओ 180 मीटर पे। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा। ये यहाँ पे एक और नया कंसेप्ट था कि आप यहाँ पे कैसे बिल्ड कर सको नए नए कंसेप्ट। अब जो देखेगा अपना थर्ड क्वेश्चन, वो भी थोड़ा सा इसी टाइप पे है पर उसमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है। अब की बार हम उसे थोड़ा सा वर्डिंग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन रफ करेगा, क्वेश्चन लिख लूँ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे उसे। देखो अब देखो ये हमारा लास्ट टाइप के कंसेप्ट का क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो। अ पार्टिकल एक्सपीरियंस विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर 20 सेकंड्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब देखो अब एक सिंपल सी बात समझो। यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इसका कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँ, इसने क्या बोला यहाँ तक एक पार्टिकल था जो रेस्ट पर था स्टार्टिंग में
उसने चलना स्टार्ट करा किसी एक कांस्टेंट एस्केलेशन से ए से। कितने टाइम तक? उसने बोलते 20 सेकंड तक टोटल वो चला होगा, कहीं तक गया होगा 20 सेकंड में। हाँ पता लग गया, ठीक है। चलो यहाँ तक ठीक है क्वेश्चन। अब जब पढ़ो, इफ इट इज ट्रेवल अ डिस्टेंस s1, मुझे समझे कोशिश क्या कह रहा, उसने यहां से कहीं यहां तक चला हुआ s1 डिस्टेंस, जिसमें उसने टाइम लिया कितना, 10 सेकंड का। मतलब जब वो यहां से यहां तक चला s1 डिस्टेंस, तो उसने कितना टाइम लिया, 10 सेकंड का। फिर अब जब समझिए और क्या, फिर उससे बाद में एड अ डिस्टेंस s2, फिर उसने चली कुछ f2 डिस्टेंस कितने टाइम में, अगले 10 सेकंड में। मतलब अगले 10 सेकंड में, इससे बाद में 10 सेकंड में कितनी चली उसने, s2 डिस्टेंस। अब जाए हमें इसके बीच का रिलेशन फाइंड करना, s1 के और s2 के बीच का रिलेशन। थोड़ा समझो, जब कोशिश करो समझने क्वेश्चन में बोल क्या रखा, सोचिए बच्चा क्या बोल रखा, समझियो कहने की कोशिश क्या है। सबसे पहला अगर हम ये फर्स्ट कंडीशन ले लें s1 वाली, तुम्हें पता जब एक पार्टिकल था, जब एक पार्टिकल है फर्स्ट कंडीशन में s1 वाली में, तो हमें उसकी डिस्टेंस पता जो है हमारे पास s1, टाइम बताओ कितने टाइम तक चला, 10 सेकंड तक। और अगर हम एक और चीज नोटिस करें, जो उसकी u की वैल्यू है वो 0, क्योंकि उसने क्या बोलते रेस्ट पर स्टार्ट हुआ, तो इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो क्या है, g। चलो हमें सिंपल सिंपल एस्केलेशन भी हमें पता जो है a, ठीक है, एस्केलेशन भी हमें पता। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन समझिए बच्चा। अब जो अगर मैं थोड़ा सा ऐसा रखने की कोशिश करूं अपने उसमें, तो मान के चलो यहाँ पे कुछ v होगी वेलोसिटी, मान लिया हमने कुछ v बड़ी होगी, v मान लिया हमने अपने अकॉर्डिंग, तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी v होगी। अगर मैं थोड़ा सा ऐसा रखने की कोशिश करूं किसी भी उसमें, सेकंड इक्वेशन में रखो सिंपल, अगर हम सेकंड इक्वेशन में से रखते हैं u भी, अगर वो भी ना हमें पता हो, तो s इक्वल टू 1/2, देखो s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT²। और अगर u की वैल्यू 0 है तो ये तो 0 हो गया, बचा क्या यहाँ पे, s इक्वल टू 1/2 AT²। देखो s की वैल्यू हमारे पास क्या है, s1। देखो मैं यहाँ पे लिख कर दिखा रहा, s1 इक्वल 1/2 इंटू एस्केलेशन हमारे पास a है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा t, जो हमारे पास कितना है t², 10 मतलब 100, तो 100 से गया 50 टाइम, तो यहाँ पे बचा s1 के इक्वल आ गया हमारा 50a। अब समझियो ये चीज याद रखनी है आपको। अब यहाँ पे समझो थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। जाओ सेकंड वाली कंडीशन, पहले वो यहाँ तक गया, पर उसके बाद उसने क्या बोला कि उसने उसके बाद अगले 10 सेकंड में कोई s2 डिस्टेंस ट्रेवल की, s की वैल्यू पता हमें s2 है, देखो टाइम भी हमें पता 10 सेकंड ही है। बट अगर हम एक छोटा सा कंसेप्ट लगाने की कोशिश करें इसमें, तो एक बात बताओ, हमें क्या इसमें u की वैल्यू पता नहीं, हमारे पास u की वैल्यू नहीं, हमारे पास a है बस एस्केलेशन। तो सबसे पहले तो हमें u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कम कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट वाली उसमें कंडीशन बताए, देखो चेक करो यहाँ पे। अगर हम इस वाली कंडीशन के लिए बात करें दूसरे के लिए, तो यहाँ पे कहीं जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v, वो इसके लिए क्या होगी, u2 होगी। मतलब दूसरी वाली इक्वेशन के लिए u2 मान के चलो वेलोसिटी होगी, यस या नो। तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी उसमें, फाइनल वेलोसिटी। या फिर हम इसमें एक और चीज कर सके, देखो इसके लिए तो फाइनल वेलोसिटी यही होगी v2, हम वो भी निकाल सके कैसे, देखो जो सिंपल, एक एस्केलेशन से चला वो कांस्टेंट से a से, और वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, s1 प्लस f2, कितने टाइम में, 20 सेकंड्स में। तो यहां से भी हम जा सके इस कंसेप्ट को सोच के। देखो अगर मैं देखू s हमारे पास है s1 प्लस s2, और u है हमारे पास 0, t है हमारे पास 20 सेकंड, और एस्केलेशन हमारे पास a। तो अगर मैं इक्वेशन में जाऊँ वापिस s इक्वल वाली में ut प्लस 1/2 AT², तो देखो ये तो 0, तो यहाँ पे बचा s इक्वल टू 1/2, a की वैल्यू a है, टाइम कितना है हमारे पास, देखो s कितना हो जाएगा, s1 प्लस s2, और यहाँ पे t कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 का स्क्वायर 400। तो ये बन गया हमारी सेकंड इक्वेशन। देखो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये बचेगा 200, तो s1 प्लस s2 के इक्वल आ गया यहाँ से a मल्टीप्लाई 200। आज समझो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो अब जब कंपेयर करो, देखो अगर हम चाहे तो s1 की जगह पे हम क्या रख सके, यहाँ 51 रख सके, पर हमें s1 और s2 के बीच का रिलेशन बताना, तो सिंपल, अगर हम a की वैल्यू निकाल ले यहाँ से, तो क्या होगी s1/50, s1/50, तो वहां पर हम रख देंगे a की जगह पे s1/50,
ए की वैल्यू आई हमारे पास S1/50। तो अब जब मैं थोड़ा सा इसे रफ कर रहा है यहाँ से, उसे रखो वैल्यू। अब जब देखो हमारे पास क्या है, S1 प्लस F2 दूसरी इक्वेशन है। 1/2 तो है नहीं यहाँ पे है 200। ए की जगह पर हम क्या रख सके, S1/50। और 50 कितना हो जाए, देखो 0 से 0 का ये हो गया 4 टाइम। तो S1 प्लस F2 इक्वल आ गया हमारे पास 4S1 के। देखो S1 को इधर ले सोल्व करो, S2 ये क्या कहीं मैं यहाँ पे प्लस में यस, तो इधर जगह क्या हो जाएगा 4S1 माइनस S1। तो S2 इक्वल आ जाएगा यहाँ से 3S1 के। और अगर हम एक चीज नोट करें, अब जाए ऑप्शन चेक करो, हमें किसकी टर्म में दे रखा S1 की। तो अगर हम S1 को इधर ही रखे ऐसे ही, तो क्या हो जाएगा S2/3। और अब जब जोन सा भी ऑप्शन ऐसे है इस रिलेशन में, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी देखो, S1 इक्वल टू S2/3, यही क्या हमारा आंसर है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप इस क्वेश्चन को भी आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो बार बार इसे रिपीट करके देख सको, आप एक बार चेक करके। आपको देखो यहाँ पे क्या क्या अप्रोच अपनानी चाहिए। देखो अब जब समझियो थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज क्या, हमें फर्स्ट पता इनिशियल में ये था हमारा, फर्स्ट 10 किलोमीटर तक हम इतनी डिस्टेंस कवर करी। हमारे पास था जब हम रेस्ट पे स्टार्ट हुए तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि रेस्ट पे थे हम 0। चलो ठीक है, ये हमें चीजें पता थी यहाँ पे। अब जब सेकंड वाली कंडीशन में हमें यू की वैल्यू नहीं पता, तो हमें पर एक चीज पता थी, जो एस्केलेशन है वो स्टार्टिंग में 20 सेकंड तक पूरा लग रहा। और 20 सेकंड में उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी थी, देखो पहले 10 सेकंड में S1 और दूसरे के 10 सेकंड बाद के 10 सेकंड में S2। मतलब टाइम तो 20 सेकंड हो गया, पर डिस्टेंस पूरी कवर कितनी होगी, S1 प्लस S2 पूरी। क्या ओवरऑल वो बना के रेस्ट से स्टार्ट होता तो यू तो अब भी 0 होगा इक्वल। एस्केलेशन हमारे पास ए था, टाइम हमारे पास 20 सेकंड हो गया अब की बात, और डिस्टेंस होगी S1 प्लस S2, डिस्प्लेसमेंट जो भी था। हमने अपनी मोशन की सेकंड इक्वेशन लगाई और हमने एक इक्वेशन बना दी यहाँ पे ये। तो यहाँ से हमारा सोल्व हो गया। अब जब मैं रिलेशन बताता किस किस के बीच, S1 और S2 के, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन में आया था 50, S1 इक्वल आया था 50 A के बराबर। और जो हमारी सेकंड इक्वेशन आई थी S1 प्लस S2 इक्वल टू A मल्टीप्लाई 200। तो हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन में ए की वैल्यू देखो कॉमन था दोनों में ए, तो हमने ए की वैल्यू निकाल ली फर्स्ट इक्वेशन में, जो आई S1/50, वो कहीं में रख दिया हमने, दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दी सिंपल S1/50। तो यहाँ पे सोल्व करके आया 4S1, S1 प्लस S2 इक्वल आ गया 4S1 के। जो S1 था उसे एक साइड में लेके सोल्व कर लिया, जो आ गया हमारे पास 3S1, और S2 यहाँ पे 1 ही था। तो मैं किसकी टर्म में बताना था, S1 के इक्वल। तो अगर हम S1 को इधर ही रखा तो ये 3 का निकल जाएगा S2 के डिवाइड में। तो जो हमारा फाइनल आंसर आया वो क्या है, S1 इक्वल टू S2/3। अगर ये समझो क्या कोशिश क्या कर रहा, S1 की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो S2 की वैल्यू उसके 3 मतलब फ्रैक्शन में ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा कि जो S2 है वो बड़ा है S1 के अकॉर्डिंग। अगर S1 की वैल्यू 1 गुना बढ़ेगी, मतलब 1 बढ़ेगी, तो मतलब अगर S2 की वैल्यू 1 होगी तो S1 की वैल्यू 3 टाइम हो जाएगी उसकी, हमेशा 3 गुना रहेगी। आई होप यहां तक आपको समझ में होगा, ठीक है। देखो अभी तो बस हमने 3 ही क्वेश्चन कराए। चलो इसी के साथ भाई अपना आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करेंगे, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ऑनलाइन बैच लाइव टू लाइव इंटरेक्शन वाला लेना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सको इंस्टा पे, और अपने यूट्यूब चैनल पर हमने ईमेल का या जीमेल हमें दे रखी है, वहां पे आप हमसे कांटेक्ट कर सको। किसके लिए, ऑनलाइन बैचेस के लिए, फिजिक्स और मैथ के लाइव टू लाइव इंटरेक्शन क्लास 9 से क्लास 12 तक के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब फिर जरूर करें अपने फ्रेंड को।